मित्रों, समय बहुत हो गया है। 5 मिनट में मैं भी अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। अभी हमारे वक्ता साथियों ने अपने विचारों को रखा है आपके सामने। हमारा तो ये मानना है मित्रों, श्रम संगठन की ये नैतिक जिम्मेदारी हुआ करती है कि जो आपके द्वारा समस्याएं बताई जाएं, उन समस्याओं का निस्तारण कराने का प्रयास कोई भी श्रम संगठन हो पूरे मन से करना चाहिए। हो सकता है कुछ समस्याओं का निस्तारण हो जाए, कुछ समस्याएं पेंडिंग में रह जाएं, उसके लिए प्रयास होते रहना चाहिए। प्रमोशन से संबंधित, बैंक से संबंधित, स्टेट लेवल से संबंधित जो समस्याओं पे चर्चा हुई, शाखा के सम्मानित पदाधिकारियों ने आप लोगों को अवगत कराने का काम किया। कुछ समस्या इधर 2-3 दिन से हमें भी सुनने को मिल रही है। सीनियर डी महोदय शायद कुछ इस समय सक्रिय ज़्यादा हो गए, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है। वजह क्या है ये तो हम लोग नहीं जानते, लेकिन कर्मचारी साइड से जो समस्या आ रही है कि शायद कल टोकन पे सख्ती की गई थी। 8:30 बजे के बाद जो कर्मचारी आए, कुछ हमारे साथी वापस चले गए। 14 बजे इस बात का एनसीआरएस के मंच के माध्यम से हम सभी लोग विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कर्मचारी किसी चीज की चोरी नहीं करता है मित्रों। ये सेड आज का नहीं है, बहुत पुरानी व्यवस्था है। अगर सिस्टम को ठीक करना है तो सीनियर डी महोदय सिस्टम को ठीक करने का काम अपने चेंबर के बगल से करें, कर्मचारी स्वतः ठीक हो जाएगा। हम किसी चीज में अड़ंगा डालना नहीं चाहते, न प्रयास करते हैं मित्रों, लेकिन प्रशासन को भी कोई निर्णय लेने से पहले सोचने पे एक बार मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर इस तरह की समस्या क्यों उत्पन्न हो रही। कौन ऐसी शिकायत कर रहा है कर्मचारियों की कि कर्मचारी देर से आता है, काम नहीं करता है, पहले भाग जाता है। हम कहते हैं 10-5 मिनट लेट होता है। रेलवे की क्रॉसिंग है 3 नंबर गेट पे, अधिकारियों की भी गाड़ियां आती है, क्रॉसिंग बंद रहती है तो रुक जाती हैं, वहां 10 मिनट 15 मिनट समय लगता है। क्या उनके ऊपर ये फार्मूला नहीं लागू होता? कर्मचारी हमारा आता है 15 मिनट लेट हो जाता है, टोकन ऑफिस से, टाइम ऑफिस से जो है बोला जाता है कि आप जाइए, ऊपर से कड़ाई है, मना किया गया है। हमारे बीच में हमारी सम्मानित कर्मचारी महिला यहाँ पे है, मैं उन लोगों से भी कहूंगा कि आप कोऑपरेट करें। प्रशासन किसी का सगा नहीं होता है मित्रों, वो समय को देखता, अपने काम को निकालने का काम करता है। अगर किसी कर्मचारी के हक पे, अधिकार पे कुठाराघात होगा तो एनसीआरएस उसका पुरजोर विरोध करेगी, चाहे हमें का घेराव क्यों न करना पड़े मित्रों, उनको मुर्दाबाद क्यों न करना पड़े। बहुत शालीनता के साथ इस बात को आज मंच के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन बाज आए अपने कार्रवाइयों से। दूसरी बात सुनने को मिल रही है कि इलेक्ट्रिक लोको सेट गेट पे जो हमारे होमगार्ड के साथी बैठे हैं, कल कई साथियों ने बताया कि वहां एंट्री हो रहा है नाम। क्यों हो रहा है? हम तो मांग कर रहे हैं आज से नहीं, 20 साल पहले से, कि आप यहाँ पे टोकन सिस्टम खत्म कर दीजिए, पंच करवाइए ना। हम तो चाह रहे हैं, वर्कशॉप की मांग कर रहे हैं। सीआरबी आते हैं उनके सामने रखते हैं, जीएम आते हैं उनके सामने रखते हैं, डीआरएम आते हैं उनके सामने रखते हैं, मेंबर इलेक्ट्रिकल आते हैं उनके सामने रखते हैं। इलेक्ट्रिक लोको सेट और ट्रैक्शन मशीन सेट को मर्ज करके वर्कशॉप घोषित कर दीजिए, पीओच वर्कशॉप हो जाए। आप बंचिंग करवाइए, कार्ड पंच करवाइए, लेकिन हमें वर्कशॉप की फैसिलिटी दीजिए, हमें मंजूर है। रनिंग का सेट है, गेट नहीं बंद हो सकता। रनिंग का सेट है, यहाँ कोई कर्मचारी भीतर बाहर आएगा उसका नाम नहीं नोट हो सकता मित्रों। इस पे एनसीआरएस का विरोध है, इसका हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं मित्रों। सीनियर डीआरएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सीनियर डीआरएस होश में आओ, आवाज दो। दूसरी बात है साथियों, जो भी व्यावसायिक परीक्षाएं होती रही हैं, हर परीक्षाओं में हम लोगों ने निवेदन किया सीनियर डी महोदय से, अनुकूल परिणाम मिला। कल भी एक रिजल्ट निकला है जेई प्रमोटी कोटे का। दुर्भाग्य इस इलेक्ट्रिक लोको सेट के अधिकारी का
हम पूरा आउटपुट देते हैं, काम देते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें परिणाम नहीं मिलता, रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। प्रमोटी कोटे में सीनियर लोग बैठा करते हैं मित्रों, और आज हमें कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि क्या इस इलेक्ट्रिक लोको सेट के हजारों कर्मचारियों के बीच में अगर 50 कर्मचारी बैठा था, कोई कर्मचारी यही प्रमोटी कोटे से पास नहीं हुआ, क्या सीनियर डी महोदय इसकी जिम्मेदारी लेंगे? उनकी जवाबदेही बनती है इस बात की कि ऐसी कौन सी कमी है इलेक्ट्रिक लोको सेट के कर्मचारियों में कि जेई प्रमोटी कोटे के परीक्षा में एक भी कर्मचारी हमारा पास नहीं हुआ। किस तरह से इसकी निंदा की जाए सीनियर डी महोदय, आपको सोचना चाहिए। प्रयागराज के 2 कर्मचारी पास हो रहे हैं, ट्रैक्शन मशीन सेट का 1 कर्मचारी पास हो रहा है, अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन 15 जनरल की पोस्ट थी, 2 SC/ST की पोस्ट, 2 SC की पोस्ट थी, 17 वैकेंसी में मात्र 3 कर्मचारी पास हो रहे हैं। क्या ये प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? आता तो यहां तक है मित्रों, आप रिकॉर्ड बात कह रहा हूं कि टैलेंट कोटे की परीक्षाओं में ब्रांच का अधिकारी अगर इंटरेस्ट लेता है तो फुलफिल 100% रिजल्ट मिला करता है। हो सकता है सीनियर डी महोदय की क्या कर्मचारियों के प्रति नाराजगी है, ये तो वार्तालाप के दौरान हम लोग भी प्रयास करेंगे कि जानकारी ली जाए। लेकिन इस परीक्षा का जो परिणाम आया है, इसकी NCRS निंदा करती है। कर्मचारियों का मनोबल गिराने का काम हो रहा है, कर्मचारियों के उत्साह को कम करने का काम हो रहा है, ये स्थानीय प्रशासन के द्वारा हो रहा है मित्रों। ये ठीक नहीं है, कतई ठीक नहीं है। प्रयास हमारा भी होता है कि प्रतिष्ठान में सामंजस्य बना रहे, औद्योगिक शांति कायम रखी जा सके। क्या फायदा मिलता है आपको कि 17 वैकेंसी निकालते हैं, 3 आदमी आप पास कर रहे हैं, काफी कौन जांचा होगा? सीनियर डी महोदय आप नहीं जांचे होंगे, डी महोदय काफी जांचे होंगे, निश्चित रूप से जांचे होंगे, चाहे AD जांचे हों, चाहे RSO के डी जांचे हों, लेकिन गाइडलाइन आपकी चलती रही है इसमें। और आपने इस तरह का अगर कृत्य किया है तो ये कृत्य ठीक नहीं है, इसका NCRS विरोध करती है, यहाँ का एक कर्मचारी विरोध करता है। इस तरह का रिजल्ट नहीं होना चाहिए था मित्रों। और भी तमाम कई तरह की बातें हैं, समस्याएं हैं साथियों। गर्मी का समय आ रहा है, समर कूलर की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी के लिए 1 RO की व्यवस्था हो गई, 3 RO अभी लगना है। जब यूनियन बात करती है, कहते हैं काम प्रगति पे है, कब प्रगति पे होगी, वो प्रगति कब होगा, शायद सीनियर डी महोदय के पास जवाब नहीं है। हम तो कह रहे हैं, बराबर पत्राचार कर रहे हैं कि मूलभूत जो भी सुविधाएं कर्मचारी की है आप देने का काम करें। आप टाल मटोल कर रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन देने का काम कर रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। 100% कर्मचारी आउटपुट देता है, समय की बचत कर्मचारी केवल करता है तो क्या करता है, 10 मिनट लेट आता है, 10 मिनट पहले जाता है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं करता है। लेकिन कर्मचारी के ऊपर उंगली उठाने से पहले सीनियर डी हो, AE हो या जो भी प्रशासनिक खंड में बैठे लोग हैं, अपने बेगिराबान में झांकने का काम करें। कर्मचारी के ऊपर अगर कुठाराघात होगा तो निश्चित रूप से NCRS शांत होकर बैठने वाली नहीं है मित्रों। चाहे जिस लेवल का आंदोलन करना पड़े, हम पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। कर्मचारी के मूलभूत सुविधाओं पे हनन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। NCRS के मंच से हमारा ये प्रयास है, हमारा ये आश्वासन आप लोगों को। NCRS जिंदाबाद, 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 मित्रों, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। कल ये जानकारी हुई, कई सेक्शनों में यही लोग जा जाके स्टाफ के बीच में बोल रहे हैं कि 8-10 पे बुकिंग होगी। सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग होता है, गाड़ियां यहां से इन आउट होती है, क्या रजिस्टर में मेंटेन होता है? अधिकारियों के बच्चे बंगले से जाते हैं घूमने, क्या मेंटेन होता है? यही के पास सरकारी गाड़ी है, कहां कहां घूमती है, क्या मेंटेन होता है? केवल कर्मचारी के ऊपर इस तरह का क्यों नाजायज प्रताड़ना करने की बात हो रही है, इस पे विचार करने की जरूरत है मित्रों। हम तो केवल यही कहेंगे, सेट शांति से चल रहा है, शांति से चलने दिया जाए। श्रम संगठन अगर आंदोलन पे आमादा होंगे
तो निश्चित रूप से रोज यहाँ अशांति फैलेगी। जवाबदेही सीनियर डी की होगी और किसी की जवाबदेही नहीं होगी। अब भी समय है, इस पे विराम लगना चाहिए मित्रों, मैं तो यही कहना चाहूंगा। साथियों, बहुत समय हो गया, 9:15 बजने जा रहा है। आप लोग धीरज के साथ अपना काम करें, समय से आए, समय से जाएं। कुछ समस्याएं प्रशासन को उत्पन्न हुई हैं। प्राइवेट ठेकेदारों के काम पे विराम लगाने के लिए हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से, निगोशिएशन के माध्यम से प्रशासन को आगाह करने का काम किया है। प्रशासन को भी ये लग रहा है कि प्राइवेट ठेकेदारों पे अगर अंकुश लगाने का काम यूनियन करेगी तो कहीं न कहीं उनके कमीशन पे धब्बा लगेगा मित्रों, जिसका परिणाम आपके ऊपर इस तरह का दबाव देके किया जा रहा है। आप लोग कतई परेशान मत होइए। गलत किसी भी तरह का काम, प्रयास यही होगा कि हम लोग पाबंदी लगाएं। टोकन की बात है, गेट पे एंट्री की बात है। अगर इस पे इस तरह से प्रशासन नहीं मानेगा तो विरोध करने की भी जरूरत होगी। तो खड़ा होकर के हमारा कैडर, एनसीआरएस कैडर विरोध करेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं मित्रों। और इसी के साथ आप सभी लोगों का पुनः हृदय से अभिवादन करते हुए आज के इस सभा के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, एनसीआरएस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।